इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्विक रिकैप में। मैं खुद एक कॉलेज लेक्चरर एस्पायरेंट हूँ, तो अपने इससे फ़ायदा ये होगा कि अपन फटाफट जो है वो विभिन्न टॉपिक्स को ज़्यादातर को, क्योंकि अपने को ध्यान में तो है लेकिन उनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, तो फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। डिसइंटीग्रेशन series, the series of spontaneous changes that takes place starting from a radioactive element till the formation of non-radioactive end product is called radioactive disintegration series। वो श्रेणी जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से शुरू होकर के और नॉन रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट पे एंड होती है, वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज कहलाती है। क्लियर? चलिए अब देखो, वेरियस रेडियो एक्टिव सीरीज है। इसमें से पिछली बार भी एक सवाल था। सीरीज है 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। अब नेम ऑफ सीरीज में 4n कौन सी है? थोरियम है, फिर नेपचूनियम है आर्टिफिशियल, यूरेनियम है और एक्टिनियम। इसको तनवा से याद रख सकते हो, TNUA, तनवा। थोरियम, नेपचूनियम, यूरेनियम और एक्टिनियम। अब इनिशियल न्यूक्लाइड कौन सा है? थोरियम है। इसके अंदर 4n+1 में कौन है? प्लूटोनियम है। इसमें कौन है? यूरेनियम है। इसमें भी यूरेनियम है, यानी यूरेनियम और एक्टिनियम में तो यूरेनियम है और नेपचूनियम के अंदर प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। थोरियम TPUU, TPUU यूँ याद रख सकते हो, तनवा TPUU। फिर इनके अंदर लास्ट प्रोडक्ट कौन है? लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड, तो PBPP यूँ याद रख सकते हैं अपन, PBPP। अब इसके अंदर भी इनके मास नंबर हैं वो अलग अलग हैं, थोड़े से अपने को याद रखने। बाकी इसमें से यहाँ से सवाल जो है वो बनने की संभावना ज़्यादा है, तनवा TPUU से। फिर ये पार्टिकल्स हैं, वो मास नंबर और इससे अपने को याद रह जाएगा। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेपचूनियम सीरीज इज़ आर्टिफिशियल वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर नेचुरल। अब इसमें एक सवाल बन गया कि नेपचूनियम सीरीज़ है वो आर्टिफिशियल है, नेपचूनियम सीरीज आर्टिफिशियल है, बाकी तीनों नेचुरल है। क्लियर? In radioactive disintegration series, equilibrium conditions exist such that the rate of formation or each member of series is equal to its rate of decay। तो ये हो गई अपनी रेडियो एक्टिव सीरीज। 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3, तनवा और TPUU, तनवा TPUU यूँ याद रख सकते हैं। बाकी इसमें कोई रटने वाली चीज़ आएगी तो थोड़ा सा अपन इनको देख करके चलेंगे। 6887, 4564, 6887, 4564, यानी इसमें ऊपर 4 है, नीचे 4 है, फिर 5 6 है, इसमें 6887 है। इस तरीके से थोड़ा याद रख लेंगे अपन। तनवा TPUU और नेपचूनियम आर्टिफिशियल है, बाकी नेचुरल है। अब इसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये अपन 12th क्लास से जानते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो इसके बाद यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता की इकाइयाँ रेडियो एक्टिविटी में चलती है। तो बेकुरल इज द SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव सक्रियता की एक ऐसा इकाई है बेकुरल, BQ। इट इज़ इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट, यानी DPS। 1 DPS के बराबर होती है 1 बेकुरल। बेकुरल क्या है? SI यूनिट है। 1 क्यूरी बराबर ये होता है, 1 मिली क्यूरी बराबर ये होता है, 1 माइक्रो क्यूरी बराबर ये होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट है SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी और रदरफोर्ड। तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, क्यूरी, रदरफोर्ड, बेकुरल और कोई और दे सकता है DPS। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, न्यूक्लियर फिजन या विखंडन।
The process of splitting of a heavier nucleus into smaller fragments by bombarding with some suitable subatomic particles is called nuclear fission. A large amount of energy is released in this process. हेवियर एटम है, बड़ा एटम है, छोटे एटम्स में जब टूटता है ये प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन है. यूरेनियम 92-235 पर जब ये पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन की बोम्बार्डमेंट होती है तो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी निकलती है. न्यूक्लियर फिजन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ओटो हॉर्न एंड स्ट्रोसमैन इन 1939. ओटो हॉर्न और स्ट्रोसमैन ने 1939 में खोजा था न्यूक्लियर फिजन. क्लियर. एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन. कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस carried out in nuclear reactors. In nuclear enriched uranium used as a fuel. enriched यानी परिशुद्ध कह सकते हो या परिशोधित कह सकते हो. ग्रेफाइट और हेवी वाटर यूज एज मॉडरेटर, भारी जल और टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, मॉडरेटर. बोरोन एंड कैडमियम आर यूज्ड एज कंट्रोल रोड्स, नियंत्रक छड़ों के रूप में इस्तेमाल होता. ग्रेफाइट और हेवी वाटर है वो मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करने के लिए. बोरोन और कैडमियम की रोड जो हैं वो कंट्रोल रोड्स के रूप में काम में आती है. यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 कैन ऑल्सो अंडरगो फिजन विद स्लो न्यूट्रॉन्स. नेचुरली अकरिंग यूरेनियम कंटेंस ओनली 0.07% यूरेनियम 235. बहुत ही नेचुरली जो पाया जाता है वो यूरेनियम, उसमें 0.7% यूरेनियम 235 होता है. ब्रीडर रिएक्टर्स. इन ब्रीडर रिएक्टर्स नॉन फिजनेबल न्यूक्लियाइड सच एज यूरेनियम 238 और थोरियम 232 आर कन्वर्टेड इनटू फिजनेबल न्यूक्लियाइड्स प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 रेस्पेक्टिवली. किस में बदल देते हैं? यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 39 में और थोरियम 32 को यूरेनियम 233 में. यूरेनियम को प्लूटोनियम में, थोरियम को यूरेनियम में बदल के काम में लेते हैं. यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. नेचुरली यूरेनियम कंटेंस ओनली 0.7% ऑफ फिजनेबल यानी उपयोग योग्य आइसोटोप, द रेस्ट बीइंग यूरेनियम 238 which is non-fissionable. Thus, the fissionable material is produced in reactors called breeder reactors. जिनमें अनुपयोगी को उपयोगी बनाया जाता है वो ब्रीडर रिएक्टर्स है. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोम्बार्डमेंट और नेचुरली अकरिंग एंड अबेंडेंटली अवेलेबल यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 विद न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स के साथ बोम्बार्डमेंट से ऐसा किया जाता है. द मटेरियल विच अंडरगोज फिजन इज कॉल्ड फिसाइल. यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239. द मटेरियल विच डज नॉट अंडरगो फिशन बट मे बी मेड फिजनेबल और कॉल्ड फर्टाइल. यूरेनियम 238. यूरेनियम फ्यूल फिसाइल और फर्टाइल. फिसाइल में यूरेनियम 238 है, 233, 35 और 39. फर्टाइल के अंदर जिनको फिसल में बदला जा सकता है वो है यूरेनियम 238 और थोरियम 232. क्लियर. यूरेनियम 238 और थोरियम 232 फर्टाइल है. अब देखो फॉर एग्जांपल फर्टाइल को फिसिल में कैसे बदलते हैं. थोरियम 90-232 पर न्यूट्रॉन्स की बौछार 90-233 में कन्वर्ट हो गया. फिर बीटा पार्टिकल्स का निष्कासन करेगा और बीटा पार्टिकल जैसे ही निष्कासित करेगा 91 प्रोटेक्टिनियम 233 में, फिर बीटा पार्टिकल 92 233 में फिसिल में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर. न्यूक्लियर फ्यूजन. इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हेवियर एंड more stable nuclide. Nuclear fusion reactions occur at very high temperature of the order of 10 to power 6 Kelvin. That is why nuclear fusion is also known as thermonuclear reaction. Thermonuclear reaction. Hydrogen bomb is based on nuclear fusion reaction. Hydrogen bomb 1H1 1H3 2He4 plus 1 neutron plus energy.
Tritium is generated in the hydrogen bomb from lithium by the reaction 6 Li3 neutron 1h3 2He4. Source of energy of star also nuclear fission. Sun and stars. Sun is also a star. अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा -1e0 से डिनोट करते हैं। ये मास हो गया, ये चार्ज हो गया, ये डिस्कवरर हो गया। प्रोटॉन पर 1h1 हाइड्रोजन 1.67, फिर न्यूट्रॉन हो गया 0n1, फिर न्यूट्रिनो मिसॉन्स को पाई से डिनोट करते हैं, और ये पॉजिट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन के विपरीत +1e0, है ना। पॉजिटिव चार्ज एंडरसन ने पॉजिट्रॉन खोज की थी। मिसॉन्स युकावा चार्ज है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। न्यूट्रिनो पे 0, न्यूट्रॉन पे 0, प्रोटॉन पे प्लस और इस पे माइनस। इनको तो अपन जानते ही है, न्यूट्रिनो पाउली, मिसॉन युकावा और ये एंडरसन। लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ट्राइटियम। ऑल न्यूक्लियड विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन आर 82 आर रेडियो एक्टिव। अमोंग लाइटर न्यूक्लियड विच शो रेडियो एक्टिविटी कार्बन 14, पोटेशियम 40 और टेक्नीशियम 99। हाइएस्ट डिग्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज शोन बाई रेडियम। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोलेटेड फ्रॉम पिच ब्लेंड बाई मेरी क्यूरी आर रेडियम एंड पोलोनियम। यूरेनियम का एस का पिच ब्लेंड U3O8। The nuclear forces are not governed by the inverse square law. These forces are different from electrostatic and gravitational force of attraction. This is the important line that fission of 1 gram uranium-235 5500 lbs of coal, 33 tons of TNT and 1 lakh units of electricity के बराबर एनर्जी देता है। 1 lakh in units of electricity equal to 1 gram uranium 235. Clear? This is an important line. The only series whose end product is an isotope of bismuth, not that of lead, is neptunium series. Tanwa. Neptunium series is an artificial series and the end product is bismuth, नोट द लेड। बाकी सब में लेड है, इसमें बिस्मथ है। क्लियर? अब इसके आगे अपने यहाँ मेडिसिनल यूज़ में आने वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, जिसमें कार्बन है 5600 ईयर इसकी हाफ लाइफ है। बीटा रेडिएशन ज़्यादातर से बीटा और गामा ही है। रिसर्च इन मेटाबॉलिज्म और कार्बन डेटिंग में काम में आता है। हाइड्रोजन है 12 ईयर है। बीटा रिसर्च इन सेल बायोलॉजी। फॉस्फोरस है 14 डेज होती है न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में, ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसाइथीमिया। क्रोमियम है 28 डेज। गामा आरबीसी काइनेटिक्स डायग्नोसिस में काम में आता है। आयोडीन है वो रेडियो इम्यूनो एशे में काम में आता है। आयोडीन का एक दूसरा आइसोटोप है 8 डेज है इसकी, ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थायराइड कैंसर में काम में आता है। और उसके बाद टेक्नीशियम है वो ब्लड फ्लो एक्सपेरिमेंट और गामा इमेजिंग में काम में आता है टेक्नीशियम। फिर रेडियम है वो इंटरस्टीलियल इम्प्लांटेशन फॉर ट्रीटिंग कैंसर में काम में आता है रेडियम। फिर कोबाल्ट है वो टेलीथेरेपी फॉर कैंसर में, और सीजियम भी टेलीथेरेपी फॉर कैंसर में काम में आता है। तो ये मेडिसिनल यूजेज के कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब।